हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सोच पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे 1857 की क्रांति का निचोड़। फ्रेंड्स, अगर हमने इस पूरी वीडियो को देख लिया तो 1857 की क्रांति से आए सभी क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण वीडियो है 1857 की क्रांति की। तो वीडियो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह, सिपाही म्यूटनी के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही था। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही था। अगला क्वेश्चन, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड बर्नहम ने, सर हरकोर्ट बटलर ने। किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था, क्योंकि उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे 1857 के विद्रोह के समय? पाम रूटन थे। पाम रूटन 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, पाम रूटन। और ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन, जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? 1857 के विद्रोह में लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय। लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था, क्योंकि उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चर्बी युक्त कारतूसों का निर्माण होता था? अंबाला में, मेरठ में, सियालकोट में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कहां पर चर्बी युक्त कारतूसों का निर्माण होता था? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कहीं पर भी चर्बी युक्त कारतूसों का निर्माण नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष इनफील्ड राइफल भारत में प्रवर्तित की गई? 1852 में, 1853 में, 1854 में, या फिर 1856 में। तो किस वर्ष इनफील्ड राइफल भारत में प्रवर्तित की गई थी? 1856 में भारत में इनफील्ड राइफल प्रवर्तित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे को सर्वप्रथम एक लश्कर में कहां पर ज्ञात हुआ कि इनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाले कारतूस में गाय एवं सुअर की चर्बी से चिकनाई की गई है? बैरकपुर में सबसे पहले मंगल पांडे को ज्ञात हुआ था, बैरकपुर में, क्योंकि मंगल पांडे बैरकपुर के ही सिपाही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे कौन थे? ग्वालियर के शासक मंत्री, दमदम में पदस्थापित कंपनी की सेना में ब्राह्मण सिपाही, या ऑप्शन नंबर सी अवध का जमींदार, या ऑप्शन नंबर डी 1857 की क्रांति को वित्तीय सहायता देने वाला कलकत्ता का धनी व्यापारी। तो मंगल पांडे कौन थे? दमदम में पदस्थापित कंपनी की सेना में ब्राह्मण सेनापति थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? बैरकपुर से जुड़े हैं, क्योंकि बैरकपुर के ही सिपाही थे मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? दिसंबर 1856 में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल शामिल की गई थी, दिसंबर 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी में चर्बी के कारतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना कहां पर हुई थी? बैरकपुर में पहली गंभीर घटना हुई थी, और मंगल पांडे ने बैरकपुर में यह घटना घटी थी। अगला क्वेश्चन, मंगल पांडे ने किसको गोली मारी थी? तो मंगल पांडे ने किसको गोली मारी थी? हियरसे को गोली मारी थी मंगल पांडे ने। हियरसे और बाऊ को मंगल पांडे ने गोली मारी थी। अगला क्वेश्चन, 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था बैरकपुर में?
हेड से था। ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था बैरकपुर में हेड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे थे। नाना साहब के कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या टोपे को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। तात्या टोपे को, क्योंकि इसके दोस्त मान सिंह ने इन्हें धोखा दिया था और अंग्रेजों द्वारा इन्हें बंदी बनाकर मार दिया गया था। अगला क्वेश्चन, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तात्या टोपे का ही वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? बिहार से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से या फिर उत्तर प्रदेश से? तो कुंवर सिंह कहाँ से संबंधित हैं? बिहार से संबंधित है। 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1857 के किस नेता पर 50,000 का इनाम रखा गया था? नाना साहब पर, तात्या टोपे पर, कुंवर सिंह पर या फिर फैजाबाद के मौलवी पर? तो किस पर 50,000 का इनाम रखा गया था? फैजाबाद के मौलवी पर 50,000 का इनाम रखा गया था। और फैजाबाद के मौलवी थे अहमदुल्ला शाह। अहमदुल्ला शाह अंग्रेजों के सबसे बड़े कट्टर दुश्मन थे और अंग्रेजों ने इन पे 50,000 का इनाम रखा था जिंदा या मुर्दा पेश करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदुल्ला फैजाबादी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार स्थापित की गई? तो 1857 के विद्रोह के समय अहमदुल्ला फैजाबादी के द्वारा समानांतर सरकार कहाँ पर स्थापित की गई थी? फैजाबाद में समानांतर सरकार स्थापित की गई थी अहमदुल्ला फैजाबादी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था 1857 के विद्रोह के समय? मौलवी अहमदुल्ला शाह अंग्रेजों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन था, इसलिए अंग्रेजों ने इसमें 50,000 का इनाम रखा था। जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम रखा था मौलवी अहमदुल्ला शाह को पकड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन, कानपुर में सेना का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह के समय कानपुर में सेना का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने किया था कानपुर में सेना का नेतृत्व। 1857 के विद्रोह के समय नाना साहब ने किया था कानपुर से नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन ए है नाना साहब ने कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी है रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी है तात्या टोपे ने मध्य भारत से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, ऑप्शन सी भी करेक्ट है। एंड ऑप्शन डी है कुंवर सिंह ने उत्तर प्रदेश से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, ये ऑप्शन गलत है। कुंवर सिंह ने बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, बिहार से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? हजरत महल ने लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, हजरत महल ने। अगला क्वेश्चन, सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह का नेता कौन था 1857 की क्रांति में? खान बहादुर था। खान बहादुर था 1857 की क्रांति में बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 प्रारंभ हुई थी, कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से प्रारंभ हुई थी। भारत के स्वतंत्रता की पहली लड़ाई मेरठ से प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे? 1857 के संग्राम के नेता इलाहाबाद में कौन थे? इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली थे। मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह के नेता थे, मौलवी लियाकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ पर है? तो महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? आगरा में, झांसी में,
वाराणसी में या फिर वृंदावन में? महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो पहली बार 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? रामेश चंद्र मजूमदार ने, अरविंद घोष ने, विनायक दामोदर सावरकर ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? तो किसने 1857 के विद्रोह को पहली बार स्वतंत्रता संग्राम कहा था? विनायक दामोदर सावरकर ने। विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को पहली बार स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने नाम दिया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि इसका आंसर आप पढ़ चुके हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। और कमेंट करके बताइए कि ऐसे वीडियोस आपको और भी चाहिए, तो हम इन टॉपिक पर और भी वीडियोस बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।